हिमालय की गोद में बसे एक छोटे से पहाड़ी शहर मणिकोट में एक लड़का रहता था जिसका नाम विक्रम था। वह बेहद आलसी और कामचोर था। एक दिन सुबह उसके पिता भीमसेन चिल्लाते हुए बोले, अरे विक्रम, घड़ी देख, 11 बज चुके हैं और तू अभी तक बिस्तर में पड़ा है। लेकिन विक्रम ने करवट बदली और फिर सोने लगा। मैं तंग आ गया हूँ इस लड़के से, इसकी कामचोरी बढ़ती ही जा रही है। यह कहकर भीमसेन ने एक बाल्टी पानी उसके ऊपर डाल दी। बापू, सोने भी नहीं देते। 11 बजे तो बजे हैं और वैसे भी मैं उठकर कौन सा तीर मार लूंगा। इसलिए उठा रहा हूँ कि आज तुझे अपने साथ काम पर ले जाऊंगा। क्या? और मैं? आप ठीक तो हैं? और वैसे भी बाप के होते हुए बेटा काम करे शोभा देता है क्या? हाय मेरी किस्मत, ऐसा बेटा मिलने से अच्छा था कि मुझे कोई औलाद ही ना होती। तो आपको किसने कहा था मुझे पालने के लिए? देखना, जिस दिन मैं नहीं रहूंगा आप बहुत पछताएंगे। जा, निकल जा मेरे घर से। अब अगर इस घर में कदम भी रखा तो टांगे तोड़ दूंगा। अब मैं उस बुढ़े के घर कभी नहीं जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं इतनी दूर चला जाऊंगा कि बुढ़ा मुझे ढूंढ नहीं पाएगा। उन्हें मेरे होने न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें तो सिर्फ अपने काम से मतलब है। गुस्से में विक्रम घर छोड़कर चला गया। विक्रम चलते चलते पहाड़ों की ओर बढ़ गया और एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गया। आहा, क्या नजारा है! अब मैं यहीं आराम से रहूंगा, कोई रोकने टोकने वाला नहीं। थोड़ी देर बाद उसे भूख लगने लगी। वह पास के बाजार में गया और बोला, भैया, एक गर्मा गर्म समोसा और आधा किलो जलेबी देना। दुकानदार बोला, 100 रुपये हुए। पर मेरे पास पैसे नहीं है। क्या ये दुकान तेरे अब्बा की है जो मुफ्त में खाएगा? विक्रम वहां से चला गया और एक घर के बाहर जाकर बोला, भाई साहब, कुछ खाने को मिलेगा? इतना हट्टा कट्टा है, कुछ काम कर ले। ठीक है, खाना नहीं तो कम से कम थोड़ा पानी ही पिला दो। वो आदमी विक्रम के लिए पानी लेकर आता है। उस आदमी ने उसे पानी दिया, लेकिन खाने को कुछ नहीं दिया। विक्रम पानी पीकर पहाड़ की तरफ चला जाता है। कितना भटका, पर कोई भी मदद करने को तैयार नहीं है। बापू सही कहते थे कि ये दुनिया ऐसी नहीं है जैसा हम सोचते हैं। यहाँ जब तक किसी को काम नहीं पड़ता, तब तक कोई मदद नहीं करता। दो दिन तक भूखा रहने के बाद विक्रम को एहसास हुआ कि दुनिया उतनी आसान नहीं है जितनी वह सोचता था। अगर आज मैंने कुछ नहीं खाया तो बिना मौत मरा जाऊंगा। एक काम करता हूं, किसी की मदद कर दूं तो शायद बदले में खाना मिल जाए। वह खाने की तलाश में गांव में वापस गया। रास्ते में उसने एक बूढ़ी औरत गंगा अम्मा को गिरते हुए देखा। अम्मा, क्या हुआ? मैं आपकी मदद करता हूँ। विक्रम बूढ़ी औरत गंगा अम्मा को उसके घर तक छोड़ता है और उसके पास बैठ जाता है। अम्मा, आप कैसे गिर गई? अरे बेटा, कुछ नहीं, बस थोड़ा चक्कर आ गया था। अम्मा, आपके बेटा बहू दिखाई नहीं दे रहे हैं। वो कहीं काम से बाहर गए हैं। अच्छा, उनके आने तक मैं यही रुक जाता हूँ। विक्रम को बहुत भूख लगी थी। उसे भूख के आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। विक्रम बोलता है, अम्मा, कुछ खाने को मिलेगा? बहुत भूख लगी है। बेटा, मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है,
ये लो 20 रुपए, इसमें जो मिलेगा ले आना। 20 रुपए में क्या आएगा? हाँ, मैगी ले आता हूँ, जल्दी भी बन जाएगी और पेट भी भर जाएगा। विक्रम मैगी लेकर आता है तो देखता है कि अम्मा चाय बना रही हैं। क्या लेकर आया है? अम्मा मैगी। ला दे, जल्दी से बना दूँ। अम्मा, क्या मैगी बनाई है? मैंने आज तक ऐसी मैगी नहीं खाई। दोनों मिलकर मैगी खाई और चाय पिया। दो दिन तक विक्रम अम्मा की सेवा करता रहा। फिर जब वह जाने लगा तो अम्मा ने उसे एक छोटा डिब्बा दिया। बेटा, इसमें खास जादुई मसाला है। इसे किसी भी खाने में डालो तो स्वाद 4 गुना बढ़ जाएगा। विक्रम पहाड़ी की तरफ चला जाता है। आहा, इसमें से तो बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, पर इतने सारे मसाले लेकर मैं क्या करूंगा? एक काम करता हूँ, क्यों ना मैं मैगी का ढाबा खोल लूं? वैसे भी अम्मा ने मुझे अच्छी मैगी बनाना सिखा दी। ये अच्छा आइडिया है। उसने अपनी चांदी की अंगूठी बेची और पहाड़ी पर एक छोटी सी मैगी और चाय की दुकान खोल ली। कुछ दिन तक दुकान अच्छी चली, लेकिन तेज हवा के कारण उसका टेंट उड़ गया। फिर बारिश आई, जिससे उसका सारा खाना खराब हो गया। हे भगवान, कैसी परीक्षा ले रहा है। कहाँ मैं ऐसों आराम की जिंदगी जीता था, अब एक एक पैसों के लिए मोहताज हो रहा हूँ। बारिश में वह भीगता हुआ एक घर में मदद मांगने पहुंचा। दरवाजा खोलने वाले आदमी को देखकर वह चौंक गया। भाई साहब, क्या आप मुझे बारिश रुकने तक अपने घर में जगह दे सकते हो? हाँ भाई, क्यों नहीं, अंदर आ जाओ। अरे भाई, यहाँ एक अम्मा रहती थी, वो कहाँ है? नजर नहीं आ रही है। तुम उनके बेटे हो ना? हाँ, लेकिन तुम उन्हें कैसे जानते हो? अभी कुछ दिन पहले अम्मा की तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं यहाँ 2 दिन रुका था। अच्छा, तो तुम ही थे जिसने मेरी माँ का इतना ख्याल रखा था। आसपास के लोग मुझे बता रहे थे। मैं कुछ काम से बाहर गया हुआ था, जब आया तो दूसरे दिन ही माँ चल बसी। यह सुनकर विक्रम की आंखें भर आईं। मैंने सोचा नहीं था कि तुमसे मुलाकात हो पाएगी। वैसे तुम कहाँ रहते हो और क्या करते हो? मैं पहाड़ी पर रहता हूँ। जब मैं यहाँ था तो अम्मा से मैगी बनानी सीखी थी। मैंने वहीं पर मैगी का ढाबा खोला था, पर बारिश में वो बह गया। तुम यहीं पर रुक जाओ, यहाँ आने जाने वाले की बहुत भीड़ रहती है। तुम यहीं पर मैगी का ढाबा खोल लो, यहाँ अच्छी चलेगी। तुमने मेरी माँ की बहुत सेवा की, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। विक्रम ने अम्मा के बेटे की मदद से एक स्थायी ढाबा खोला। वहां आने वाले हर ग्राहक को जादुई मसाले वाली मैगी बेहद पसंद आई। अरे भाई, बहुत सुना है तुम्हारे मैगी के बारे में, जल्दी से एक प्लेट लाना। धीरे धीरे ढाबा पूरे इलाके में मशहूर हो गया। उसने कुछ लोगों को नौकरी भी दे दी। एक दिन कुछ लोग उसकी दुकान पर बैठे चर्चा कर रहे थे। एक आदमी और औरत अपने बेटे को ढूंढने के लिए 4 दिन से मंदिर में भूखे प्यासे बैठे हैं। विक्रम चौंक गया। कहीं ये मेरे माता पिता तो नहीं? वह भागकर मंदिर पहुंचा और देखा कि उसके पिता भीमसेन और मां वहां बैठे हैं। विक्रम ने दौड़कर अपने पिता को गले से लगा लिया।
मुझे माफ कर दो बापू, मैंने आपकी बात नहीं मानी। भीमसेन ने भी उसे गले लगा लिया। नहीं बेटा, गलती मेरी थी, मैंने तुझे घर से निकाल दिया। बापू, अगर उस दिन आप मुझे नहीं निकालते तो मैं आज ढाबे का मालिक न बनता। क्या? ढाबे का मालिक? हाँ बापू, पहाड़ पर मेरी मैगी की दुकान है, चलिए दिखाता हूँ। वे ढाबे पर पहुंचे। भीमसेन और माँ ये देखकर हैरान रह गए। वाह बेटे, तूने अपनी मेहनत से इतना बड़ा ढाबा खड़ा कर लिया। हाँ बापू, पर इसमें अम्मा, गंगा अम्मा के आशीर्वाद का भी हाथ है। भीमसेन ने विक्रम को गले लगा लिया। मुझे तुझ पर गर्व है अब बेटा। विक्रम के माता पिता भी ढाबे में उसका हाथ बटाने लगे और उसकी दुकान दिन ब दिन मशहूर होती गई।